हाय मूवी की शुरुआत होती है ये जी नाम की फैट गर्ल को दिखाते हुए जो कि अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी जहाँ पे वो एक बैलरीना होती है। पर बड़े होते होते ये जी इतनी ज़्यादा फैट हो गई थी तो वो किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी और ये जी एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट होती है ब्यूटी वाटर नाम की कंपनी में, जहाँ पे उसे लगता था कि ये ब्यूटी वाटर सब फेक है और ये मॉडल बस अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाकर लोगों को पागल बनाते हैं। इसके बाद हमें वो मॉडल दिखाई जाती है जो कि काफ़ी एरोगेंट थी और साथ ही वो यूजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तो वो हमेशा ही यूजी को बुली किया करती और उसे हमेशा फैट गर्ल करके बुलाती। इसके बाद रूम में प्रोड्यूसर जीहुन नाम के लड़के को इंट्रोड्यूस करवाता है और जीहुन अंदर आने के बाद सबको ग्रीट करता है, इवन कि यूजी को भी। और फिर वो यूजी की आइज़ की तारीफ करता है जो सुनकर यूजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार किसी लड़के ने उसको नोटिस किया था। पर उसकी तारीफ करते हुए देख वो मॉडल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और यूजी की बेइज्जती करने लगती है, जिससे यूजी बाहर जाकर रोने लगती है। पर तभी वहाँ पे जीहुन आके यूजी को थोड़ा सा सहारा देता है और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरा मेकअप कर सकती हो। तो यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर जीहू का मेकअप करने लगती है और थोड़ी देर बाद उन लोगों का शूट भी शुरू हो जाता है। पर तभी वहाँ पे प्रोड्यूसर आता है और यूजी से बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ वो सारा खाना खा सकती हो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ खाना खाना है। तो यूजी भी उसके लिए मान जाती है और भुक्कड़ों की तरह बड़े गंदे तरीके से खाना खाना शुरू कर देती है। और यूजी को शूट करने के बाद वो लोग दूसरे मॉडल्स का शूट करते हैं जो कि ब्यूटी वाटर का ही ऐड दे रहे थे। पर इसके बाद यूजी जाती है फिर से डिपार्टमेंटल स्टोर और अपने लिए बहुत सारा स्नैक खरीद कर घर चली जाती है। इसके बाद हमें घर में यूजी की मॉम दिखाई जाती है जो कि यूजी पर गुस्सा हो रही थी लेट आने की वजह से। पर यूजी उनकी बातों का जवाब दिए बिना ही अपने रूम में चली जाती है और फिर ऑनलाइन ही दूसरे लोगों पर कमेंट करके उन्हें बुली करने लगती है। और हम समझ पाते हैं कि यूजी भी कोई खास अच्छी लड़की नहीं है बाय नेचर। और तभी हम देखते हैं जब यूजी दूसरे लोगों को बुली कर रही थी और तभी यूजी को अपनी फोटोज भी दिखाई देती है जहाँ पे वो बहुत गंदे तरीके से खाना खा रही थी और लोग उसे राक्षस बोल रहे थे और कोई तो उसे गालियाँ दे रहा था और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इस धरती पे जिंदा ही क्यों है। और ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के यूजी और ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और फिर वो हफ्तों हफ्तों अपने रूम से नहीं निकलती, जिससे उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। एक दिन यूजी के फ़ोन में एक मैसेज आता है जहाँ पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया गया था। तो यूजी को वो सब फेक लगता है तो यूजी अपने फ़ोन को नीचे फेंक देती है और चुपचाप लेट जाती है। पर थोड़ी देर बाद यूजी के घर पे ब्यूटी वाटर का पूरा पैकेज आ जाता है जो देखकर यूजी को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो उसने ऑर्डर नहीं किया था। पर फिर भी यूजी उन प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल कर एक बार देखती है और साथ ही उसमें एक पेन ड्राइव भी था। तो यूजी उस पेन ड्राइव को प्ले करके देखती है जहाँ पे उस ब्यूटी वाटर को किस तरीके से यूज़ करना है उसका इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे। हम एक बूढ़ी औरत को उस वाटर का यूज़ करते हुए देखते हैं जो कि अपना फेस डिप करने के बाद अपने फेस की खाल को खींचकर एक यंग वुमन जैसा बन जाती है और अपने पूरे फेस को शेप देने लगती है। देखकर यूजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो ओल्ड लेडी काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यंग हो चुकी थी। तो यूजी ये सोचती है कि ये सही में वर्क करेगा। तो यूजी थोड़ी देर सोचने के बाद उस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर ही लेती है। इसके बाद हमें यूजी दिखाई जाती है जिसका फेस पूरी तरीके से बदल चुका था, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर हमें यूजी दिखाई जाती है जो कि सारे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए उसी पते पे चली जाती है जहाँ से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए थे। इसके बाद यूजी उस बिल्डिंग में घुस जाती है और फिर अपना मास्क उतारती है तो अंदर से एक लेडी दरवाज़ा खोल देती है और हमें दिखाई जाती है जीना नाम की एक खूबसूरत लेडी जो कि और कोई नहीं वही एड वाली लेडी थी। और उसकी इतनी ब्यूटीफुल बॉडी देख यूजी जीना से उसके प्रोडक्ट की डिमांड करती है। पर जैसे ही जीना अपने प्रोडक्ट का प्राइस बताती है तो यूजी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। पर यूजी को अपनी ड्रीम बॉडी चाहिए थी तो वो भागते हुए घर वापस जाती है अपने मॉम डैड से पैसे मांगने के लिए। और जब उसके मॉम डैड पैसे देने से मना कर देते हैं तो यूजी खुद को ख़त्म करने की धमकी देने लगती है और एक नाइफ निकाल कर अपने गले से लगा लेती है। तो मजबूरन उसके मॉम डैड भी उसे सारे पैसे दे देते हैं।
हैं। जिसके बाद यूजी भागते हुए जाती है जीना के पास और उसे सारे पैसे देकर बोलती है कि अब जल्दी से मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जिसके बाद जीना अपने ब्यूटी वाटर को लेकर एक टब में डालती है और फिर सारा मिक्सचर तैयार करने के बाद यूजी को निकट होकर उसमें लेटने के लिए कहती है और थोड़ी देर बाद उसे बाहर निकालकर उसके शरीर पर लगा हुआ एक्सेस फैट को निकाल देती है, जिससे यूजी की बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिसके बाद यूजी अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसकी मदर बाहर से काम करके घर लौटती है तो वो यूजी को ऐसा देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यूजी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। पर तभी यूजी अपनी मॉम से और ज़्यादा पैसों की डिमांड करने लगती है तो उसकी मदर मना कर देती है। पर यूजी अपनी मॉम को मना ही लेती है और उनसे पैसे ले लेती है न्यू ड्रेस खरीदने के लिए। जिसके बाद वो बाहर जाती है जहाँ पे लड़के सभी यूजी को ही देख रहे थे और फिर उसे एहसास होता है कि ब्यूटीफुल होना कैसा होता है। जिसके बाद वो अलग अलग मॉल में जाकर अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। साथ ही वो अपने सोशल मीडिया में नाम भी चेंज करके अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ डालती है, जिससे वो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। जिसके बाद यूजी के काफ़ी अमीर अमीर लोग दोस्त बनने लगते हैं और एक लड़का यूजी को एक दिन काफ़ी बड़ी पार्टी के लिए इनवाइट करता है। तो यूजी भी उसकी बात मानकर पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर वो बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी और सभी लड़कों की नज़र सिर्फ यूजी के ऊपर थी। पर तभी यूजी की नज़र पार्टी के दूसरी साइड जाती है जहाँ पर और भी लोग थे। तो यूजी उस तरफ जाने लगती है पर तभी वो लड़का उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि वो सिर्फ वीआईपी सेक्शन वालों के लिए है, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तो यूजी को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है, तो वो पार्टी छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर डायरेक्टर हान आ जाते हैं। यूजी तो उन्हें पहचान लेती है पर डायरेक्टर हान उसे नहीं पहचान पाते तो वो उसे कार्ड दे देते हैं। जिसके बाद यूजी उनका कार्ड लेकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद यूजी घर वापस आ जाती है और उसे लगता है कि उसका फैट फिर से बढ़ रहा है और फिर से उसका पास्ट उसे हॉन्ट करने लगता है। इसके बाद यूजी फिर से ब्यूटी वाटर के मिक्सचर को बनाती है और 30 मिनट का टाइमर लगाकर उसमें लेट जाती है। पर यूजी के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो लेटी रह जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब 30 मिनट्स पूरे हो गए। पर जैसे ही यूजी की आँख खुलती है वो देखते हैं कि उसकी सारी बॉडी की स्किन पिघल चुकी है और फिर हड्डी ना होने की वजह से वो उसी पानी में फिर से गिर जाती है और अपनी मॉम को हेल्प के लिए बुलाती है। और जब उसकी मॉम वॉशरूम में आती हैं तो वो देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं, क्योंकि यूजी की अब पूरी बॉडी ही पिघल चुकी थी। तो उसकी मॉम डिसाइड करती है कि अब मैं अपना स्किन निकाल कर अपनी बेटी को लगाऊंगी। जिसके बाद उसके फादर भी अपनी स्किन देने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उस मिक्सचर के अंदर बैठकर अपना स्किन निकाल कर अपनी बेटी के ऊपर चिपका देते हैं ताकि वो थोड़ी ठीक हो सके। जिसके बाद यूजी को जब होश आता है तो वो उठकर सबसे पहले मिरर में खुद को देखने जाती है, जहाँ पर वो खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो वो फिर जीना के पास जाने का डिसाइड करती है और वहाँ पहुँचने के बाद यूजी अपनी हालत जीना को दिखाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ तुम मेरा ट्रीटमेंट कर दो। पर जीना उसे मना कर देती है क्योंकि यूजी के पास पैसे नहीं होते। तो यूजी उसे बोलती है कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगी। तो जीना उसे बोलती है कि मेरे पैरों को चाटो। यूजी उसके पैरों को लिक करने लगती है, जिसके बाद जीना उसके फेस और हाथों का ट्रीटमेंट कर देती है। पर यूजी जब अपनी पूरी बॉडी को देखती है तो वो वैसे ही थी। तो वो फिर से जीना से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसकी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर दे। पर जीना उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। पर यूजी का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है तो वो जीना से लड़ने लगती है, जहाँ पे लड़ाई के दौरान यूजी जीना को ही मार डालती है। और फिर पीछे जाकर यूजी अपना ट्रीटमेंट खुद कर लेती है और फिर से पहले की तरह सुंदर हो जाती है, जिससे उसे और भी मॉडल के प्रोजेक्ट मिलने लग जाते हैं। पर तभी हमें एक न्यूज़ भी दिखाई जाती है जहाँ पे 7 मॉडल्स गायब थी। तो यूजी को उन लोगों का काम भी मिल जाता है, जिससे यूजी और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थी अपनी इस लाइफ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और अपनी ड्रीम लाइफ को जी रही थी।
एक दिन शॉपिंग करते हुए यूजी को जीहू मिलता है, जहाँ पे आपस में वो दोनों बातें करते हैं और फिर खाने पीने के लिए बाहर चले जाते हैं। और ऐसे ही वो दोनों फ्रिक्वेंटली मिलने लगते हैं और ऑफिशियली डेट करने लगते हैं। इसी तरह यूजी एक दिन फिर से जीहू से मिलने जाने वाली थी, पर रास्ते में उसे फील होता है कि उसकी स्किन फिर से उतर रही है। तो वो भागते हुए घर वापस जाती है और अपना मिक्सचर तैयार करने लगती है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड से उनका फ्लैश मांगती है ताकि वो खुद को लगा सके। जो सुनकर उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि एक टाइम पर उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना फ्लैश दिया था। पर तभी यूजी की नज़र जाती है मिरर पे, जहाँ पे वो देखती है कि उसका फेस पूरी तरीके से ठीक था, मतलब वो बस हेलुसिनेट कर रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से तैयार होकर फिर से जीहून से मिलने चली जाती है। जहाँ जाते ही जीहू उसे अच्छे से अप्रोच करता है और उन दोनों में किस होती है, जिसके बाद जीहू उसे एक रिंग देता है, जिसे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर जीहू उसे अपने घर लेके चला जाता है। जहाँ जाने के बाद यूजी की नज़र जाती है फैमिली फ़ोटो पर, तो वो पूछती है कि ये सब कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरी सिस्टर है और ये मदर और मेरे डैड, जो कि काफ़ी सुंदर थे, पर उनमें से एक थोड़ी सी खूबसूरत लड़की भी थी। पर वो उसके बारे में कुछ नहीं बोलता और फिर खाना बनाने लगता है। जिसके बाद यूजी भी उसके घर को एक्सप्लोर करने लगती है और वो एक्सप्लोर करते हुए जीहू के रूम में पहुंच जाती है। और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बॉक्स पे, जिसमें ब्यूटी वाटर रखे हुए थे, जो देखकर यूजी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और फिर वो दूसरी ड्रॉर्स को भी चेक करती है, जहाँ पे बहुत सारे आईडी कार्ड्स थे, और ये उन्हीं लड़की के आईडी कार्ड थे जो कि रिसेंटली गायब हुए थे। जो देखकर यूजी के होश उड़ जाते हैं। यूजी वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो फ्रंट डोर का दरवाज़ा खोलने लगती है तो वो नहीं खुलता, जो देखकर वो और पैनिक करने लगती है। पर तभी पीछे से जीहू आता है, तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो बोलता है वॉशरूम पीछे है। जिसके बाद वो वॉशरूम में आ जाती है, जहाँ पे वो बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटो देखकर पैनिक करने लगती है। और तभी वो अपनी वीडियो को भी देखती है, जो कि वॉशरूम में चल रही थी। और तभी पीछे से जीहू आगे उसे सेडेटिव देने वाला था, पर यूजी अपने आप को बचा लेती है। और जैसे ही वो बाहर भागने लगती है तो जीहू उसे पकड़ के सेडेटिव देकर बेहोश करके लटका देता है। इसके बाद जब यूजी को होश आता है तो जीहू बोलता है कि मेरे डैड के सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, और जो वो लड़की थी ना अगली सी, मैं वो ही हूँ। मैंने अपना जेंडर चेंज करवा कर ये ब्यूटी वाटर का यूज़ किया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, क्योंकि मुझे स्कूल और कॉलेज हर जगह बुली किया गया मेरी लुक्स की वजह से। तो मैंने अपना जेंडर ही चेंज कर लिया। जिसके बाद मैंने ब्यूटी वाटर यूज़ करके बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने में ही मिला लिया, ताकि मुझे किसी की खूबसूरती की नीड ना पड़े। और जैसे ही जीहू अपनी शर्ट उतारता है, हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियों के आँख, लिप्स और कान को, जो कि सम काइंड ऑफ जिंदा तो थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वो सभी जीहू के अंदर जिंदा थे। जिसके बाद जीहू यूजी के भी आइज़ को निकाल लेता है और अपने थाइस पे लगाकर उसे बोलता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें एक लिप्स दूंगा। और फिर से वो एक लड़की को देखता है जिसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, और बोलता है कि मैं इसी के लिप्स तुमको दूंगा। जिसके बाद वो यूजी को किस करता है, मतलब उसके पैरों में लगी हुई यूजी को। जिसके बाद हम हान को देखते हैं, जो कि जीहू के लिए और लड़कियों को फंसा रहा था, और इस बार वो उसी सुंदर लड़की को फंसाते हुए उसे अपना काट देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।